प्रयागराज। तो हमने कहा नहीं, प्रयागराज में इतनी ज़्यादा गर्दी है कि आप लोग मत जाओ, एक तो लेडीज़ हो, ऊपर से जो है इतनी गर्दी है कि यानी तो बोले नहीं, अगर आप आपके कमाई में नहीं है तो हम चावल गेहूँ बेच के जाएंगे। लेकिन महाकुंभ के अवसर पे ये 144 साल बाद लगा हुआ है और हम जाके वहाँ स्नान करेंगे। स्नान करते समय कहा जाए भीड़ उग्र होती है, कहा जाए भगदड़ मचती है और इस भगदड़ के शिकार कई लोग होते हैं। कईयों ने अपनी जान गंवाई, कईयों ने अपने परिवार को खोया। और इसी समय हम इनके घर पे उपस्थित हैं रसूलपुर बरवा में, सरायमीर थाने के अंतर्गत आने वाला जनपद आजमगढ़ में। और जिनकी जान गई है इस भगदड़ में, उनके पति हमारे साथ हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनको कैसे जानकारी हुई, स्थितियाँ इनको कैसे बताई गई और इन्होंने क्या प्रयास किया था कि वो जाएं या नहीं जाएं, मना किया था कि नहीं। इन्होंने इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका? सर जी, मेरा नाम ब्रिजराज चौहान, मेरी बीवी का नाम कमलावती चौहान। तो हमारे पास उन्होंने फ़ोन किया कि जो है खबर देखती थी तो उनको मालूम पड़ा कि महाकुंभ का मेला जो है स्नान का लगा हुआ है, शाही स्नान। तो हमारे पास फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमें जो है नहाने जाना है प्रयागराज। तो हमने कहा नहीं, प्रयागराज में इतनी ज़्यादा गर्दी है कि आप लोग मत जाओ, एक तो लेडीज़ हो, ऊपर से जो है इतनी गर्दी है कि यानी वहाँ एक बार आग लगी थी, वहाँ भी भगदड़ मची थी। उसके बाद जो है अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बोले नहीं, अगर आपके कमाई में नहीं है तो हम चावल गेहूँ बेच के जाएंगे। लेकिन महाकुंभ के अवसर पे ये 144 साल बाद लगा हुआ है और हम जाके वहाँ स्नान करेंगे। तो इसके लिए हमने बोला, जब वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कमाई में नहीं है, चावल गेहूँ बेच के हम जाएंगे, तो हमने कहा ठीक है। फिर अपने दोस्तों से हमने पैसा ले करके उनके पास भेज करके फिर उनको इजाज़त दिया कि आप जाओ नहा लो। हमने सोचा कि हम तो सारी ज़िंदगी जो है परदेश में रहे हैं, अगर हम नहीं दर्शन कहीं कर पाए हैं तो कम से कम हमारी बीवी जो है दर्शन कर लेंगी। उनकी दर्शन की वजह से जो है हम लोग का भी उपकार हो सकता है। इसीलिए हम अपने देवी देवता पे बहुत उम्मीद और भरोसा रखते हैं। हमारी बीवी जो है वो भी बहुत अपने देवी देवता पे, अपने भगवान पे बड़ी उम्मीद रखती थी। तो इसीलिए जो है हमने बोला ठीक है जाओ और भगदड़ से थोड़ा नहीं बच के रहना। लेकिन जो जिस चीज़ की डर थी वही हुआ, भगदड़ मचती है। उन्होंने जो है अपने पूरे परिवार के साथ में, हमारी 2 बेटी थी, बेटी के साथ में एक उसकी 6 महीने की बच्ची थी और हमारे जो है साढ़ू की औरत थी, हमारे भाइयों की जो है 3 औरतें थी। सब मिला के टोटल 9 लोग थे, 10 लोग थे मिला करके, बच्ची को मिला करके 10 लोग थे। तो जिसमें कि हमारी कमलावती की जो है दब करके वहाँ पे जब भगदड़ मचती है तो मौत हो जाती है। उसके बाद जो है और परिवार वाले उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते लोग काफ़ी दूर चले जाते हैं। फिर इनको इतना पता था कि कोई एक पिलर यानी खंबा था, उस खंबे के पास में हमारी सास वहाँ हम लोग से बिछड़ी हैं। तब जब यानी गर्दी कम हुई, पुलिस वाले मिलिट्री वाले जब आ गए हैं तो वहाँ से भीड़ कम हुई है। तो फिर दोबारा ये लोग जाके वहाँ ढूंढे तो मृत यानी उनकी लाश वहाँ पड़ी थी। फिर उनको जो है हेल्प पुलिस से मांगे तो जो है पुलिस वाले जो है डीएम साहब आए हैं, बोले कि नहीं, हम अभी पुलिस वालों को भेज रहे हैं, तुम्हारी बॉडी जो उठवा देंगे। फिर उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग जो है थोड़ा गुस्सा हो गए कि सर जी हमारे यहाँ सासू अम्मा मर चुकी हैं और आप इनके लिए एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा दो ताकि हम लोग और हमारे परिवार की जो लाश है साथ में ले जा करके हम अपने घर चले जाएं। तो पुलिस वाले जो है बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जो है मान नहीं रहे थे। तो फिर भी जो है बच्ची जो थोड़ा बदतमीजी की, उनसे हम माफ़ी मांगते हैं, सॉरी। लेकिन जो है फिर एसडीएम जो साहब थे बॉडी को अपने गाड़ी में रख करके फिर वहाँ हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो है वहाँ से पूरा लिखा पढ़ी करा करके बॉडी को एक पुलिस वाले के साथ हमारे घर पे भेजे। फिर हमारे बहू, हमारी बेटी उस गाड़ी में बॉडी के साथ आए, जो कि कल उनका अंतिम संस्कार रात को 10 बजे कर दिया गया। जिस हिसाब से एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, लोगों को भरोसा था सरकार पे, वहाँ पे जिस हिसाब से मुस्तैदी की गई थी पुलिस अफसरों की, पुलिस वालों की, तो लोगों को ये था कि कितनी भी भीड़ आ जाएगी, कितना भी क्राउड रहेगा, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जी सर, ये भी उम्मीद हमें भी थी, क्योंकि हम भी न्यूज़ देखते थे। हमारे मोदी जी का इस वक्त और सीएम योगी जी का इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, नाम हो रहा है। तो हमें भी फक्र होता है अपने देश और प्रधानमंत्री के ऊपर और सीएम योगी के ऊपर। तो हम भी बोले कि जब हमारे सीएम साहब इतने जो है कड़क और मुस्तैदी
से काम कर रहे हैं, यूपी में जो दिखा रहे हैं, हम लोग बराबर उनकी खबर देखते हैं और हम लाइक भी करते हैं। तो सर जी, हमें बहुत उम्मीद थी कि व्यवस्था, और सरकार बोल रही थी कि हमने इतनी वहाँ पे 80,000 जो है पुलिस लगाया है, मिलिट्री लगाए हैं, पैरा मिलिट्री है, और वहाँ पे हमारे जो है समुंदर से लेकर के हर चीज़ की जो है वहाँ पे कोई ऐसा आतंकवादी भी नहीं घुस सकता है, नहीं इतनी मुस्तैदी बता रहे थे। तो इसीलिए हमारे दिल में ये हुआ कि चलो, जब हमारी बीवी हमसे झगड़ा कर रही हैं तो जा कर के प्रयागराज में अपना नहा के दर्शन कर सकें, ताकि उनकी वजह से हमारे घर परिवार का भी उद्धार हो सके। इसीलिए हमने उनको इजाज़त दिया। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही, अगर ना गई होती तो आज हमारे बीच होती। तो सरकार से, सीएम योगी जी से और मोदी जी से हमारी हेल्प करें। एक हमारी बच्ची है 12 साल की, 12वीं क्लास में पढ़ रही है, और जो है उसकी उम्र अभी 21 साल है। और हम अभी जो है सोच रहे हैं कि मोदी जी और सीएम योगी जी हमारी हेल्प करें ताकि हमारी बच्ची की शादी हो जाए। जय हिंद। ये देखिए, जो मृतक हैं उनके पति से हम आपकी वार्ता करवा रहे थे। स्थितियाँ क्या हैं जब अपना कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो आप दर्द समझ सकते हैं। ये पीड़ा है 144 साल बाद आने वाली, शायद ये परिवार कभी ना भूल पाए। ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, जो कहा जाए लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बना था, पर उसी आस्था में डुबकी लगाने वाले लोग शायद आज इस दुनिया को कुछ लोग छोड़ के चले गए, जो अब शायद वापस नहीं आ सकते। परंतु इस परिवार की कुछ मांगे हैं जो सरकार को माननी चाहिए, और इस परिवार को, इनको न्याय मिलना चाहिए। जो मुआवजा हो सके वो इनको मिलना चाहिए। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश समाचार, मैं आपके साथ धर्मेंद्र, कैमरामैन आशीष के साथ। जय हिंद, जय भारत।